सोचिए अगर कल सुबह आप उठें और पता चले इंसान मार्स पर बसने वाला है। सोचिए अगर दिमाग सीधा कंप्यूटर से बात करे। और सोचिए ये सब किसी फ्यूचर के साइंटिस्ट ने नहीं, आज के एक जिंदा इंसान ने प्लान किया हो। उस इंसान का नाम है इलॉन मस्क। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक बिलियनेयर की कहानी नहीं, ये कहानी है एक ऐसे दिमाग की जो इंसानी सभ्यता का फ्यूचर लिख रहा है। 28 जून 1971 प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। एक आम सी फैमिली में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आम नहीं था। इलॉन मस्क बचपन से ही ज्यादा बोलता नहीं था। टीचर्स को लगता ये बच्चा स्लो है, पर असल में उसका दिमाग बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा तेज चल रहा था। इलॉन का बेस्ट फ्रेंड कोई इंसान नहीं, बुक्स थी, साइंस फिक्शन, फिजिक्स, फिलॉसफी। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, इलॉन यूनिवर्स के राज पढ़ रहा था। इस अलगपन की कीमत उसे चुकानी पड़ी। स्कूल में इलॉन को बुली किया गया। एक बार इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो अकेला था, चुप था, पर टूट नहीं रहा था। उसने दुनिया को समझना शुरू किया और लोगों से दूर रहना सीख लिया। 10 साल की उम्र में इलॉन को मिला उसका पहला कंप्यूटर और उस दिन एक बच्चा नहीं, एक इंजीनियर पैदा हुआ। सिर्फ 2 साल में उसने कोडिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टार, और उसे बेच दिया $500 में। ये पैसे नहीं थे, ये प्रूफ था कि इलॉन का दिमाग मार्केट के लिए रेडी है। इलॉन को एक बात समझ आ चुकी थी, साउथ अफ्रीका उसके सपनों के लिए छोटा है। उसने डिसाइड किया उसे अमेरिका जाना है। 17 साल की उम्र में उसने घर छोड़ दिया। पैसे कम थे, सपोर्ट कम था, पर विजन क्लियर था। कनाडा के थ्रू अमेरिका का सफर शुरू हुआ। मैकगिल यूनिवर्सिटी, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इलॉन स्टैनफोर्ड पहुंचा, पर सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट का एक्सप्लोजन हो रहा था और इलॉन जानता था अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। उसने डिग्री छोड़ दी और रिस्क चूज किया। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तब शुरू हुई जब एक गरीब स्टूडेंट सिलिकॉन वैली में अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है। अगला पार्ट, जहां इलॉन मस्क पैसे कमाना सीखेगा और दुनिया को हिला देगा। सपना देखना आसान होता है, लेकिन सपने के लिए सब कुछ छोड़ देना सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। इलॉन मस्क भी उन्हीं कुछ लोगों में से एक था। अब उसके पास डिग्री नहीं थी, नौकरी नहीं थी और सिलिकॉन वैली में कोई पहचान भी नहीं थी, पर उसके पास एक चीज थी, विजन। 1995 इंटरनेट नया था, लोगों को नहीं पता था कि वेबसाइट्स का क्या फायदा है। इलॉन मस्क और उसका भाई किम्बल लॉस एंजलिस में एक छोटा सा ऑफिस लेते हैं। ऑफिस भी क्या, एक छोटा सा रूम। पैसे इतने कम थे कि दोनों वहीं जमीन पर सोते थे। नहाने के लिए वो YMCA के पब्लिक बाथरूम जाते थे। मीटिंग के लिए कंप्यूटर को उठाकर क्लाइंट्स के पास जाते थे। ये था इलॉन मस्क का स्टार्टअप लाइफ। Zip2 का आइडिया सिंपल था, बिजनेस लिस्टिंग्स को इंटरनेट पर लाना। आज ये कॉमन लगता है, पर 1995 में ये रेवोल्यूशन था। इलॉन खुद कोडिंग करता था, सेल्स भी खुद, सपोर्ट भी खुद। 18-20 आवर्स काम हर दिन बिना ब्रेक। 1999 कॉम्पैक्ट ने Zip2 खरीद लिया। डील वैल्यू $307 मिलियन। इलॉन मस्क के हाथ आए $22 मिलियन। $22 मिलियन एक ऐसे लड़के के लिए जो कल तक बाथरूम में नहाता था। पर इलॉन रुकने वाला नहीं था। इलॉन का अगला आइडिया लोगों को पागल लगता था, ऑनलाइन बैंकिंग। उस वक्त लोग इंटरनेट पर पासवर्ड भी डालने से डरते थे। इलॉन ने बनाया X.com। उसका मानना था फ्यूचर में पैसा सिर्फ डिजिटल होगा। इलॉन का स्टाइल अग्रेसिव था, सिक्योरिटी के रिस्क, सर्वर क्रैशेस, टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स। लोग बोलने लगे ये आदमी कंपनी डुबा देगा। X.com मर्ज हो गया एक कंपनी के साथ, कॉन्फिनिटी, नया नाम पेपैल। पेपैल ग्रो कर रहा था तेज, पर कंपनी के अंदर टेंशन बढ़ रही थी। इलॉन हनीमून पर था और उसी वक्त बोर्ड ने मीटिंग की। इलॉन मस्क को CEO के पद से हटा दिया गया। सोचिए अपनी ही कंपनी और आप बाहर। इलॉन ने रिएक्ट नहीं किया, न चिल्लाया, न केस किया, वो चुप रहा। 2002 eBay ने पेपैल खरीद लिया। डील $1.5 बिलियन। इलॉन मस्क का हिस्सा $180 मिलियन। जिंदगी सेट हो सकती थी, पर इलॉन मस्क ने वो रास्ता चुना जो कोई अमीर आदमी नहीं चुनता। ये पैसा उसके लिए लग्जरी नहीं था, ये फ्यूल था एक और बड़ी आग के लिए। दुनिया के लिए ये एक बिजनेस डिसीजन था, पर इलॉन मस्क के लिए एक सवाल था, अगर इंसान मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज ना बना तो हम जिंदा रहने लायक सिविलाइजेशन नहीं है। 2002 इलॉन मस्क ने अपना पैसा रॉकेट बनाने में लगाया। नाम रखा स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, यानी SpaceX। लोग हंस पड़े, कहने लगे ये कार और पेमेंट का आदमी रॉकेट क्या बनाएगा। इलॉन का गोल क्लियर था, मार्स पर इंसान बसाना। रॉकेट महंगे थे, नासा पर मोनोपोली थी। इलॉन ने कहा हम खुद रॉकेट बनाएंगे। पहला लॉन्च फेल, दूसरा लॉन्च फेल, तीसरा लॉन्च फेल। हर ब्लास्ट के साथ करोड़ों जलते गए। मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया, SpaceX बंद होने वाला है। पैसा खत्म होने लगा। इलॉन का पर्सनल पैसा भी खत्म हो रहा था। टेस्ला लॉस में, SpaceX लॉस में। सिर्फ एक लास्ट चांस बचा था। 2008 फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च। अगर ये फेल होता, SpaceX खत्म, इलॉन मस्क का सपना खत्म। काउंटडाउन 5 4 3 2 1 लॉन्च। और फिर रॉकेट सीधा स्पेस में। सक्सेस। इलॉन मस्क रो पड़ा। इसी सक्सेस के बाद नासा ने SpaceX को कॉन्ट्रैक्ट दिया, $1.6 बिलियन। SpaceX जिंदा बच गया। उसी वक्त इलॉन एक और जंग लड़ रहा था, इलेक्ट्रिक कार्स। लोग कहते थे ये सिर्फ टॉयज हैं,
टेस्ला रोडस्टर ने 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 4 सेकंड्स में किया। इंडस्ट्री हिल गई। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। टेस्ला के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का पैसा बचा था। इलॉन ने अपना आखिरी पैसा टेस्ला में डाल दिया। या तो दोनों जीतेंगे या दोनों डूबेंगे। इलॉन मस्क फैक्ट्री फ्लोर पर सोता था। 16 to 18 आवर्स काम। स्लीप नहीं, कंफर्ट नहीं, सिर्फ मिशन। लोग कहते हैं ये लीडरशिप टॉक्सिक है, पर इलॉन के लिए ये सर्वाइवल था। इलॉन मस्क बच गया, स्पेसएक्स भी बच गया, टेस्ला भी बच गई, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। जब कोई इंसान इतना आगे सोचने लगता है तो लोग उसे जीनियस भी कहते हैं और खतरनाक भी। इलॉन मस्क दोनों है। इस पार्ट में हम देखेंगे उसकी सबसे डेयरिंग कंपनीज, उसकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज और वो सच जो फ्यूचर डिसाइड करेगा। सोचिए, अगर आपका दिमाग सीधा कंप्यूटर से बात करे, याददाश्त कमजोर हो रही हो तो चिप उसे ठीक कर दे, पैरालिसिस हो और आप फिर से चल पाओ। इस सपने का नाम है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक एक छोटी सी चिप है जो दिमाग के न्यूरॉन से कनेक्ट होती है। इलॉन का मानना है फ्यूचर में एआई इतना पावरफुल हो जाएगा कि इंसान पीछे रह जाएगा, इसलिए इंसान को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। क्रिटिक्स कहते हैं ये डेंजरस है, दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट इंसानी आजादी के लिए खतरा। इलॉन का जवाब सिंपल है, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो एआई हम पर कंट्रोल करेगा। इलॉन मस्क एआई से डरता है, पर टेक्नोलॉजी से नहीं, इंसानी लापरवाही से। वो बार बार वार्न करता रहा, एआई इंसानी सभ्यता के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इलॉन ओपन एआई का को फाउंडर था, पर जब उसे लगा कि एआई सिर्फ प्रॉफिट के लिए बन रही है, उसने अलग रास्ता चुना। उसने बनाई एक्स एआई, ग्रॉक एआई, जो सच समझे और इंसान को डिस्ट्रॉय ना करे। 2022 इलॉन मस्क ने दुनिया को हिला दिया। उसने खरीद लिया ट्विटर, प्राइस $44 बिलियन। लोग शॉक में थे। इलॉन का कहना था ट्विटर दुनिया का पब्लिक स्क्वायर है, पर क्रिटिक्स बोले मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। एम्प्लॉइज निकाले गए, रूल्स बदले गए, ट्विटर का नाम बना एक्स। इलॉन मस्क परफेक्ट नहीं है, उसके ट्वीट से स्टॉक मार्केट हिल जाता है, उसकी लीडरशिप पर सवाल उठते हैं। कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं, कुछ विलन, पर एक बात क्लियर है, वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। मार्स पर कॉलोनी, अर्थ पर क्लीन एनर्जी, इंसान प्लस एआई का बैलेंस। इलॉन मस्क फ्यूचर को चांस पर नहीं छोड़ता, वो फ्यूचर को इंजीनियर करता है। इलॉन मस्क सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो एक आइडिया है, एक याद दिलाने वाली आवाज कि अगर हम बड़े सवाल नहीं पूछते तो हम छोटी जिंदगी जीते हैं। शायद इलॉन गलत हो, शायद सही, पर एक बात तय है, उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। फ्यूचर उनका होता है जो उसे पहले देख लेते हैं।